मैं देखूं तू नाही हृदय दृष्टि अपार, मैं देखूं तू नाही हृदय दृष्टि अपार। ये बात गिद्धराज जटायु गिद्ध दो भाई थे, हनुमान जी समेत सभी वानर को बताए। मैं देख रहा हूँ अशोक वाटिका में सीता जी है और तुम लोग भगवान राम का नाम लेते हो और कहते हो राम का भक्त हैं, तुम देख नहीं सकते हो। मैं देखूं तुम नाही हृदय दृष्टि अपार। ये बात तो रामचरितमानस का है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके विभाग में, आप प्रधानमंत्री हैं भारत के, आपके अंदर भारत सरकार सभी विभाग के मंत्री हैं। एक भी विभाग को आप दुरुस्त तो कर सकते हैं, एक भी विभाग को, एक भी मंत्री को, कानून मंत्री को या गृह मंत्री को या सड़क परिवहन मंत्री को या स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को, किसी भी मंत्री के साथ आपका कोई बातचीत नहीं होती है, सभी आपके विरोधी हैं। अपना मंत्रिमंडल को देखिए, अपना मंत्रालय को देखिए। एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए या गृह विभाग ले लीजिए या कानून विभाग ले लीजिए, एक भी विभाग के साथ तो आप बैठ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आपका मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो आपके इच्छा पर्यंत भी कोई मंत्री रह सकता है। तो आप भ्रष्टाचार का भाषण देते हैं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार कौन है? केंद्र भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र और राज्य, बिहार और केंद्र दोनों दोषी हैं। जब 2019 में ममता बनर्जी जो आज भी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, सीबीआई गया था जांच करने के लिए शारदा चिटफंड का, सीबीआई को अरेस्ट कर लिया गया, अभी धरना पर बैठ गए। आपने एक एफआईआर किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज पश्चिम बंगाल में सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन आपने एक एफआईआर नहीं किया ममता बनर्जी पर। उस वक्त एफआईआर होना चाहिए था, एफआईआर, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए था। एफआईआर कर देते, आगे गिरफ्तारी होता, आपने नहीं किया। बिहार में पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी ने 2020 में ही आपको सूचित किया था, जो सृजन घोटाला में मुख्य आरोपी लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से कैसे बचाया जाता है। उन्होंने अपने बल पर अपना अपनी सेवा को दौर पर लगा करके भ्रष्टाचार के विरोध में एक सशक्त, एक विधिवत, एक लीगल अभियान दिए। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बिहार में भ्रष्टाचार ऋण घोटाला के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से कैसे जमानत मिल गया, जिसमें उन्होंने कहा था जिस आपराधिक व्यक्ति का बड़े न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जमानत रद्द कर, लोअर कोर्ट कैसे दिया। और आप अपने विभाग के मंत्री से बात नहीं करते हैं, आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, उससे बातचीत ही नहीं करते हैं। अब किस दृष्टि से आप देखते हैं ये तो आपके ऊपर है। 1710 करोड़ का पुल गंगा जी में अगवानी भागलपुर के बीच में गिर गया 29 अप्रैल को। क्यों नहीं एफआईआर हुआ बिहार के मुख्यमंत्री पर? क्यों नहीं हुआ? गडकरी जी एक बार बोल दिए जांच रिपोर्ट आता है, हम उसके बाद कार्रवाई करेंगे, बस हो गया। ये लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री पहले थे बिहार के ही, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉ मिनिस्टर
आज वे अपने जद्दोजहद पर अपने आप पर आंसू बहाते हैं और भाजपा का नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। लेकिन किस प्रकार से कानून का मजाक बिहार में बनाया गया, वो बैठ के देखते रहे, पटना में बैठ के देखते रहे। ये सुशील मोदी जी और इनकी चचेरी बहन रेखा मोदी जी सिंध घोटाला में आकंठ डूबे हुए थे। एक एक विभाग में बिहार में घोटाला है। भाजपा का और जदयू का दोनों का सत्ता समीकरण था। एक बार भी किसी भी विभाग का जांच नहीं, एक एक विभाग में हजार हजार करोड़ का घोटाला है। बिहार विधानसभा की किस शर्त से वेंटिलेटर खरीदा गया था, क्यों नहीं बिहार सरकार ने बताया था, उस वक्त के कानून मंत्री ने क्यों नहीं उस पर FIR किया गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड बिहार को नहीं, बिहार सरकार को नहीं बिहार के पूरे भारत को बदनाम कर दिया। लेकिन उसका जजमेंट आ गया। आपने एक बार भी कानून मंत्री से कहा तो इस पर FIR हो, बिहार के मुख्यमंत्री पर और उस मंत्री पर जजमेंट भी आ गया। वह पेंडिंग फेंका हुआ है रद्दी की टोकरी में। क्यों नहीं पटना हाईकोर्ट उस बात पर आगे कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और उसमें जजमेंट भी आ जाता है, लेकिन बिहार सरकार, बिहार के पटना हाईकोर्ट इस पर कार्रवाई नहीं करती है। ये कौन सा आप देखते क्या देख रहे हैं? आप दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है भ्रष्टाचार कैसे होता है। एक एक विभाग में, हर विभाग में बिहार में, चाहे कानून लॉ में, मुजफ्फरपुर में बॉयलर फट गया था, 5-7 लोग मर गए थे और उसके मालिक को आपने संवेदना प्रकट की थी। उसके मालिक को, फैक्ट्री मालिक को अग्रिम जमानत, मैंने जमानत हो गया। और कार्तिकेय सिंह पर तो पटना हाईकोर्ट का, बिहार का कानून, बिहार का न्यायालय व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। बिहार सरकार के ऊपर किस प्रकार से बिहार सरकार बचाती है, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्तिक सिंह पर जब 14 का केस था तो वारंट को ये कहाँ गया था, वो बिहार में नहीं थे। न्यायालय व्यवस्था पर आपने एक बार भी नहीं बोलने का प्रयास, क्योंकि आप ही के कानून मंत्री थे, कभी नहीं बोले। और न्यायालय में और बिहार सरकार क्या करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, न्यायालय को दिग्भ्रमित करती है, न्यायालय को बदनाम करती है, न्यायालय को अपमान करती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और प्रत्येक वर्ष कई एक बार, आज से 5-7 बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बिहार आते हैं और इसमें प्रधानमंत्री को मना कर दिया जाता है। और वहाँ एक उच्च न्यायालय का बिल्डिंग बना है, उसका उद्घाटन करवाते हैं और सम्मान देते हैं, लेकिन इनके ऊपर FIR है, हत्या का मामला दर्ज है। ये क्या दिखाते हैं? ये नहीं समझते हैं कि और लोग भी पढ़े लिखे हैं। आज कार्तिकेय सिंह जैसे 1000 मामला, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सदस्यों की हत्या होती है दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में। ये बिहार सरकार ने नहीं करवाई तो किसने करवाया? बिहार सरकार ने हत्या करवाई। कानून गृह मंत्री और मुख्यमंत्री संजय झा, विनोद नारायण झा, आपने एक बार भी नहीं बोला। बिहार में प्रत्येक दिन में हत्या होती है, कानून व्यवस्था पर आपका गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? अपने थे तभी आपकी सहयोगी पार्टी थी। ये राजधर्म ये नहीं है, राजधर्म ये नहीं है। बिहार में आज ये कहते हैं ये एक मैनेजमेंट है, इनको पता है हम प्रधानमंत्री तो क्या मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, हम पर दया के पात्र हैं, हम मैनेजमेंट मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि आज पटना हाई कोर्ट में 30 याचिकाएँ दायर है, जिसमें 20 से अधिक जदयू का ही मामला बनता है। वह आज 2 साल होने चला है, 2 साल होने चला है
जनवरी फरवरी में याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में बिहार विधानसभा में जो चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, उस पर याचिकाएं दायर। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। किस परिस्थिति में 1 साल 7-8 महीना हो गया, क्यों नहीं सुनवाई शुरू हुई? बिहार सरकार अपना व्यवधान डालती है और पटना हाईकोर्ट यह कहते, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोल साहब कहते हैं, जो कहते हैं जो पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम है और न्यायाधीशों की संख्या कम है, इसलिए हम त्वरित न्याय नहीं दे सकते हैं आगे न्यायाधीश को, जबकि 35-36 न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में हैं आज तक के इतिहास में सामने। आप सभी विभाग को जांच कीजिए और भ्रष्टाचारियों को तत्काल FIR की गिरफ्तारी होनी है। माननीय मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला दर्ज है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? आपके शरण में आ गया तो गंगा जैसे पवित्र हो गया, वह आप राम नहीं है, विभीषण चला गया तो भगवान राम ने कहा कोटि विप्र बध लगह दाहू से कोटि व्यक्ति करोड़ों व्यक्ति का सैकड़ों व्यक्ति का अगर हत्या करके भगवान राम के शरण में जाता है तो उसे भगवान राम माफ़ कर देते हैं। तो आप राम नहीं हैं, आप कृष्ण नहीं हैं, आप बुद्ध नहीं हैं, आप नीतीश कुमार पर क्यों नहीं FIR हुआ? आज कार्तिकेय सिंह को गिरफ्तारी हो या नहीं हो, मामला क्यों दबाया गया? नीतीश कुमार जी का मामला क्यों दबाया गया? आपका कानून मंत्री क्या करता है? आप क्यों नहीं इस पर संज्ञान लेते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आपको बोलना चाहिए। धन्यवाद।